हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रेशन रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएरिन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले वाले वीडियो में नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। उस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है वो अपना नाइट्रोनियम आयन था। उस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था। तो देखो जुड़ा था तो मैंने इस लाइन को कौन सी लाइन से दिखा दिया, डॉटेड लाइन से। और ये जो बेंजीन के अंदर दिखा रखा है वो ये पार्ट ये है कि इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक इस बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आया था, वो मैंने क्या कर दिया, पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ क्या है H, और यहाँ डॉटेड लाइन से मैंने क्या दिखा दिया, NO2, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ट्रू, तो मैंने कौन सा दिखा दिया, पार्शियली पॉजिटिव। ये रहे। अब है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड कौन सी बनी, सेकंड के अंदर वहाँ से बेंजीन के जहाँ NO2 जुड़ा था उस कार्बन को हम इप्सो कार्बन कहते हैं, वहाँ से प्रोटॉन हटाया गया था। इसका मतलब वहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो वो इस ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, सेकंड है। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई इंटरमीडिएट भी बना है। वो इंटरमीडिएट क्या था, वीलेंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम। वो कैसे, ध्यान से सुनना। बेंजीन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव। उसके ऊपर ये NO2 कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा से, इसलिए इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एरिनियम आयन कहते हैं, और ये विलेंड इंटरमीडिएट। ये पहले वाले वीडियो में नाइट्रेशन रिएक्शन में कुछ चीज़ें बची थी वो हैं। अब अपन इसको यदि ग्राफ से देखें तो ग्राफ इस तरह बनेगा कि ये अपना रिएक्टेंट था और ये उस रिएक्टेंट की ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, फिर इंटरमीडिएट बना, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, फिर है जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद में सेकंड ट्रांजिशन स्टेट ये। अब फर्स्ट और सेकंड जो ट्रांजिशन स्टेट हैं उसके बीच में क्या बना है, इंटरमीडिएट। इसलिए ये एक इस तरह का ग्राफ बनेगा जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब है कि बेंजीन पर मैंने CH3 ग्रुप जोड़ दिया, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, उसका क्या इफेक्ट है, ध्यान से सुनो। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन है, या कह दूं पाई बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर, पाई बॉन्ड के अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन हो तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हुए, और बेंजीन के ये इलेक्ट्रॉन है वो है यहाँ हुए, तो इस कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन की ओर मूव करेगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव किया और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव किया और यहाँ हाइड्रोजन वापस जुड़ गया। अब ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, बात की जाए तो ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि इन दोनों में पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, और ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हैं, जबकि ये हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इस स्ट्रक्चर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पे और कहाँ आया है, पैरा पे। और अपना इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 प्लस, और प्लस वाली इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव पे। तो इसलिए जो अपना इलेक्ट्रोफाइल NO2 वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। आगे बात समझें
क्यों? क्योंकि बेंजीन पर जुड़ा हुआ जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। इसका मतलब ऑर्थो पे जुड़ेगा और कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। मैंने यहाँ ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और NO2 जोड़ दिया। दूसरा और सुनना, यहाँ से मैंने स्मॉल मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड निकाल दिया, क्या बचा? NO2 और NO2 जोड़ दिया। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा, बेंजीन CH3 और पैरा पर क्या जुड़ जाएगा? NO2। इसका मतलब ऑर्थो के साथ साथ पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना है, ऑर्थो और पैरा पर क्यों बना? क्योंकि बेंजीन पर जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। अब आगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन में फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं? पहला है टेम्परेचर, ध्यान से सुनो, कंसनट्रेट HNO3, कंसनट्रेट H2SO4, मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कौन से टेम्परेचर पे? 30 डिग्री पे। और यहाँ से आपको पता है HNO3 की स्ट्रक्चर यही है, ये मैं फिर दिखा देता हूँ, HON डबल बॉन्ड O और ये O। यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से मैंने क्या निकाला? H, और H यहाँ से इधर से क्या निकाल दिया? OH। क्या निकल गया? H2O। तो बचा क्या? NO2। तो बेंजीन पर क्या जोड़ दिया? NO2। थोड़ी देर पहले ही बताया बेंजीन पर CH3 है, ऑर्थो और पैरा। मेजर कौन सा होगा? पैरा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मिनिमम रिपल्सन है, जबकि यहाँ मैक्सिमम रिपल्सन है। रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। आ गया। अगला है ये रहा बेंजीन। टेम्परेचर 30-100। यदि हायर टेम्परेचर होगा तो केवल नाइट्रोबेंजीन ना बन के मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन क्यों? क्योंकि NO2 है वो मेटा डायरेक्टिव है, क्योंकि NO2 है, ध्यान से सुनना, NO2 है इस रूप में, मैं फिर से लिख रहा हूं, NO2। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, O पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर, बेंजीन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ। इसका मतलब देखो, इस NO2 के ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बट मेटा पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल NO2 है। दूसरा कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजिशन पे, ध्यान रखना। बट यहाँ अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। 30 डिग्री के ऊपर एक NO2 ग्रुप जुड़ता है, जबकि 100 डिग्री के ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ते हैं। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग रिएजेंट। देखो, ये एक नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4। आपको भी पता है बेंजीन 100 डिग्री टेम्परेचर, बेटा 30 होता तो ये नहीं होता। अगला फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 100 के ऊपर। फ्यूमिंग का मतलब क्या है? NO2 प्लस HNO3। तो इस कंडीशन में यहाँ 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनेगी। इसका मतलब HNO3 और H2SO4 है, उसकी जगह पर फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 दे दिया जाए, 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जाए, 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्यों? क्योंकि फ्यूमिंग HNO3 में एक्स्ट्रा कौन होता है? NO2, जो कि आपको पता है कि H और OH कहाँ से निकला था? HNO3 से। तो
तो उसके साथ ये NO2 फिर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HNO3। इसका मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वाटर है, जो ही बनेगा उसके साथ फिर रिएक्शन करेगा और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, HNO3 में। यदि वाटर बनता तो डाइल्यूट हो जाता। आगे है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ध्यान से सुनो, बेंजीन है, उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है और यहाँ पर H को हटा दिया और NO2 को जोड़ दिया। आगे बात, अगला बेंजीन पर मैंने सब्स्टिट्यूट ग्रुप OH जोड़ दिया, जो कि ध्यान से सुनना, OH है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। क्यों? बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास, ध्यान से सुनना, बेंजीन ये O और ये H, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आए और ये पाई बॉन्ड इधर। यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर आया और यहाँ, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज्ड हुआ और यहाँ कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। तो बताओ ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब दूसरी बात यह है कि बेंजीन से डायरेक्ट यदि OH जुड़ा हो तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से प्रोटॉन को इजीली रिमूव कर देता है। O पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है और वो नेगेटिव चार्ज बेंजीन में डीलोकलाइज्ड होकर के बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण NO2 हैं वो उसके ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर जुड़ जाते हैं, 2 ऑर्थो और 1 पैरा। इसका मतलब ये इफेक्ट किसका हुआ, सब्स्ट्रेट ग्रुप का। सब्स्ट्रेट ग्रुप कौन था, OH था। कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा। तो फिर इस के अंदर है, देखा जाए यहाँ बेंजीन पर CH3 है तो या तो ऑर्थो बना या पैरा, जबकि यहाँ तो तीनों। क्यों? क्योंकि O से H इजीली रिमूव हो सकता है। इजीली रिमूव हो जाएगा तो O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जिसके कारण बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेंजीन पर NO2, ध्यान से सुनना। NH2, बेंजीन पर देखो HNO3 H2SO4 है। एनिलीन के रिस्पेक्ट में दोनों ही बेस हैं, वो सॉरी एसिड है। एनिलीन एसिड से रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है, NH3+। ये NH3+ है वो -I इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ कौन सा डायरेक्टिव होता है, मेटा डायरेक्टिव होता है। और मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है, मेटा बनता है। ध्यान रखना ये चीज़। ये किसका इफेक्ट हुआ, सब्स्ट्रेट ग्रुप NH2 का। आपको ही पता है क्लोरीन कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो एंड पैरा। इसका मतलब क्लोरीन जोड़ूं या CH3 जोड़ूं, ऑर्थो और पैरा। NH2 जोड़ूं ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा। मेटा क्यों? क्योंकि एनिलीन है वो एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन बनाता है और NH3+ का -I इफेक्ट होने के कारण या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने के कारण यह मेटा डायरेक्टिव होता है। अब है NO2, मैंने आपको बता दिया NO2 कौन सा डायरेक्टिव है, मेटा। अब ये सब जो तीनों स्ट्रक्चर दिखाई है मैंने वो ध्यान से सुन। NH2 देखो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन की ओर मूव किया, बेंजीन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज्ड हुए, फिर यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन फिर डीलोकलाइज्ड हुए, यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑर्थो के साथ साथ पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। इसी तरह क्लोरीन का लो, बताओ बेंजीन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेट हुआ, यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो के साथ साथ पैरा पर है, इसलिए कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। NO2 ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये
यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर मूव किए, यहाँ कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, यहाँ कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ गए। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो के साथ साथ पैरा। अपन को इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव या जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहाँ जुड़ नहीं सकता। तो बताओ ऑर्थो पैरा पे जुड़ नहीं सकता तो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। क्यों, ऑर्थो और पैरा के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इस वीडियो में कहीं कोई समस्या है आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।